नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक हरियाणा न्यूज के इस यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा सरकार की 6 नई बड़ी घोषणा, सुन लो बड़ी खुशखबरी। आज 18 जनवरी की है बड़ी अपडेट, आदेश हुए हैं जारी, की गई हैं बड़ी घोषणाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़ी खबर है, आदेश हुआ है जारी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले हरियाणा में अलर्ट, गुरुग्राम फरीदाबाद समेत 7 जिले सेंसिटिव जोन में। नूह में जहां हिंसा हुई वहां टाइट सिक्योरिटी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं खबर है, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले हरियाणा के 7 जिलों में पुलिस अलर्ट हो गई है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, यमुनानगर और जींद के सेंसिटिव जोन में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासकर मंदिर और मस्जिद जैसे धर्म स्थलों को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो परहेज करें। इसके अलावा जिलों में पहले हुई हिंसा के केसों में उपद्रवियों की पहचान के प्रयास हो रहे हैं। संभावना है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुलिस उनको हिरासत में ले ले। सोशल मीडिया पर चल रहे कई भड़काऊ मैसेज और वीडियो के साथ नूह, तावड़ू और पुहाना में मंदिरों और मस्जिदों में खास नज़र रखी गई है। ये है बड़ी अपडेट। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने की है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता। कृषि व किसानों की प्रगति के लिए हरियाणा सरकार क्लस्टर मोड पर बनाएगी पायलट परियोजनाएं, यहाँ पर बताया गया है। तो हरियाणा में कृषि व किसानों की प्रगति के लिए प्रदेश सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व सहकारी खेती की ओर से किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए भी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करेगा। तो इस बैठक में कई मंत्री, कई लोग यहां पर उपस्थित रहे थे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी ने की 7.5 घंटे पूछताछ। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुड्डा का बयान दर्ज किया। वह 7.5 घंटे से अधिक समय तक मध्य दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में रहे। सूत्रों ने बताया कि यह पूछताछ गुरुग्राम में एक कथित भूमि घोटाले से जुड़ी धन शोधन जांच से संबंधित है, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शामिल था। इससे पहले ईडी ने 2004 से लेकर के 7 के दौरान गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के अन्य मामले में और फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ एक मामले में उनसे पूछताछ की थी। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि भाजपा को इंडिया गठबंधन से हार नजर आ रही है, इसलिए केजरीवाल को भी नोटिस दिए जा रहे हैं। ये आप पार्टी का कहना है। और यहाँ पर आरोप है कि सरकार ने बिल्डरों के इशारे पर जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी करके किसानों की अरबों की जमीन सस्ते में बिकवा दी, फिर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। यहाँ पर बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही हरियाणा के उचाना, जींद और हिसार में नए बाईपास बनाने के लिए केंद्र की हरी झंडी, दुष्यंत चौटाला ने बड़ी जानकारी दी है। तो हरियाणा में सड़क नेटवर्क की मजबूती की दिशा में बुधवार का दिन खास रहा है। हरियाणा की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके हरियाणा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने से अब इन अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा। प्रदेश की प्रगति की रफ्तार को गति मिलेगी। इनमें नए बाईपास, विभिन्न सड़क निर्माण और विस्तार के कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि भारतमाला परियोजना के तहत हरियाणा में 3 जगहों पर बाईपास बनाए जाएंगे। इसमें उचाना का उत्तरी बाईपास, हिसार और जींद का बाईपास शामिल हैं। इन बाईपास को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है और जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। यहाँ पर बड़ी जानकारी दी है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा।
इसके साथ ही अनिल विज ने विभिन्न मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रदेश भर से लोग आए हैं उनकी शिकायतें सुनी हैं और आदेश भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं। तो हरियाणा में 4000 प्ले वे स्कूल खुलेंगे और इतने ही और स्कूल खोले जा रहे हैं, यहाँ पर गुर्जर का कहना है। बड़ी जानकारी है, तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बड़ी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे, तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ा। तो सरकारी तेल कंपनियां अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए तक घटा सकती हैं। इसका कारण है कच्चे तेल की कीमतों में एक साल में करीब 15% तक की गिरावट। इससे तीनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का नेट प्रॉफिट तीसरी तिमाही में 75,000 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल करीब 10 रुपये प्रति लीटर कमाई कर रही हैं, जिसे वो ग्राहकों को पास कर सकती हैं। तेल कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ, कुछ आदेश, कुछ खुशखबरियाँ। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, लगातार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।